साहब देखिए, रूस तो पहले ही अपनी जितने भी तरीके की मंशाएं हैं वो साफ कर चुका है। अब विदेश मंत्री का ये बयान कि तीसरा विश्व युद्ध अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है बेहद खतरनाक होगा, और उसके संकेत भी कहीं ना कहीं उसकी आहट सुनाई दे रही है। देखिए नेहा, बार बार रशिया ये भी देता रहा है कि शायद ये बहुत बड़ा रूप ले ले ये जंग, और जिस तरह से विश्व युद्ध, जब विश्व युद्ध होते हैं तो खेमे होती हैं। आज खेमे में रसिया के साथ बेलारूस एक दिखाई देता है, काफ़ी देश तटस्थ हैं, मगर एक खेमा दूसरा जो है जंग में वो विश्व युद्ध का, वो है पूरा नाटो, अमेरिका, और उसकी जो लड़ाई की मैदान है वो सबसे बड़ा लड़ाई की मैदान उन्होंने यूक्रेन को बना रखा है। तो विश्व युद्ध की जब बात होती है तो देखिए, विश्व युद्ध, दो विश्व युद्ध जो विश्व ने देखा है वो पूरा का पूरा उसका इशू था जो यूरोप था, वहीं से चला और विश्व युद्ध पहुंच गया, जिसमें कि सबसे बड़ी बलिदानी जो दूसरे विश्व युद्ध में हुई है 2.7 करोड़ पीपल ऑफ रशियंस, उन्होंने एक्चुअल पूरे विश्व के युद्ध को खत्म किया। फिर बाद में जब युद्ध खत्म होने वाला था तो 2 परमाणु बम कहां गिराए गए? जापान के ऊपर, और कोई उसको नहीं बोला कि यह गलत था, सही था। आज भी कोई एक आदमी भी उसके लिए नहीं जिम्मेदार ठहराया गया। हाँ, लड़ाई खत्म हो गई और पूरा का पूरा पोलैरिटी के ऊपर चला गया, यूनिपोलर में आया। रूस ने उसको कहा कि हमने भी किया है, तो बाइपोलैरिटी में हुआ, उसको 91 में आज ने तोड़ दिया। तोड़ के फिर एक यूनिपोलर अमेरिका, नाटो, हम हैं। ठीक है, आज जो जद्दोजहद चल रही है ये लड़ाई सुपर पावरों की नहीं है। इकोनॉमी बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर ये कहना कि रशिया देखिए मल्टीपोलैरिटी में जा रहे हैं। माफी के साथ रोकेंगे क्योंकि राजेश पवार जी जो हम तक ग्राउंड रिपोर्ट लगातार कीव से पहुंचा रहे हैं और वहां का पल पल का अपडेट और किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। राजेश, ओवर टू यू। जब आप सवाल पूछ रहे थे, अभी एक और फायर हुआ है यहाँ पे, मिसाइल फायर नहीं, ये प्रॉब्ली राइफल फायर था, बहुत नजदीक यहाँ से, लगभग मे बी 400-500 मीटर दूर। आप प्लीज सवाल पूछिए। सवाल क्या आपका? राजेश, इस वक्त सवाल पूछिए प्लीज। बिल्कुल राजेश, इस वक्त जो विदेश मंत्री का बयान आया है, रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये बेहद खतरनाक होगा, और क्या इसकी आहट अब जिस जगह पर आप खड़े हैं वहां पर साफ तौर पर सुनाई दे रही है, देखी जा सकती है। पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट आप हम तक पहुंचा रहे हैं, और जाहिर तौर पर हालात इस वक्त ठीक नहीं है। चिंतापूर्ण इसलिए भी है क्योंकि किसी को ये मालूम नहीं है कि ये युद्ध कब थमने वाला है। बिल्कुल सही बोला नेहा आपने कि चिंता का विषय है, और कोई नहीं जानता ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, कितना लंबा चलेगा और इसकी इंटेंसिटी कितनी ऊपर तक जाएगी। क्या ये युद्ध एक परमाणु युद्ध में बदलेगा? क्या ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा? कोई नहीं जानता। इस स्टेज पर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, हर चीज बिल्कुल फ्लूइड है, और ये कहना अभी कुछ भी जल्दबाजी होगा कि ये किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जो अभी ताजा सिचुएशन है वो आपको मैं बता दूं, जो कुछ शहर है जैसे खरसोन है, ओडेसा है, दोनेत्स्क है, लुगांस्क है, ओडेसा और आपका खरकीव है, यहाँ अभी बहुत ज्यादा इंटेंसिव जबरदस्त लड़ाई चल रही है, बुरी तरह से फायरिंग हो रही है, और रशियन फौज ने अपनी पूरी माइट, पूरी ताकत झोंक दी है कन्वेंशनल फोर्स की इन एरियाज को कब्जा करने में। और ऐसा देखा जा रहा है कि प्रोबेबली अगले 1 या 2 दिन में रिवर निप्रो तक पूरा इलाका रूस अपने कब्जे में ले लेगा, जब तक कि कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ बहुत अलग हो जाए। लेकिन जो कॉमन सेंस बोलती है कि रूसी फौजें काफी अंदर तक घुस चुकी हैं और लड़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है इस वक्त।